हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं पे बैक पीरियड के बारे में। सो वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिल सके और जो हमारा एमसीक्यू का सेशन है उससे भी आप अप टू डेट रहें। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, हमारा पे बैक पीरियड होता क्या है? पे बैक पीरियड होता है, इट इज़ द टाइम दैट अ बिजनेस टेक्स टू रिकवर इट्स इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन अ प्रोजेक्ट फ्रॉम द कैश इनफ्लो इट जनरेट। सिंपल भाषा में अगर आपको समझाया जाए तो बिजनेस ने जो इन्वेस्टमेंट करी थी एक प्रोजेक्ट में, उस प्रोजेक्ट से कितने टाइम में वो अपना पैसा कमा सकती है, इन्वेस्टमेंट वाला पैसा, उसको हम पे बैक पीरियड कहते हैं। आपको एक एग्जांपल में समझाते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने एक शॉप खरीदी है 10 लाख रुपीस की। ठीक है, एग्जांपल था जस्ट। उस शॉप पे मैंने 2 साल काम किया। 2 साल काम करने पे मुझे मेरी जो शॉप की कीमत थी 10 लाख मिल गई। उसके बाद जो है मेरा सारा प्रॉफिट प्रॉफिट रहेगा। ओके। तो कितना टाइम लगा मुझे अपने रिकवर किए हुए अमाउंट के लिए? 2 साल लग गए। तो वो जो 2 साल है वो हमारा पे बैक पीरियड है। अगर आपको और ज़्यादा जनरल वे में बताया जाए कि हमने जो इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाया है उससे कितने टाइम में हम पैसा रिकवर कर लेंगे, वो पे बैक पीरियड कहलाता है। इट टेल्स यू हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू गेट योर मनी बैक फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट। एक इन्वेस्टमेंट में लगाया हुआ पैसा कितने टाइम में आपको वापस मिल जाएगा, वो आपका पे बैक पीरियड होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने डिबेंचर्स खरीदे हैं, डिबेंचर्स मैंने 5 साल के लिए खरीदे हैं, तो 5 ईयर्स के बाद मुझे वो पैसा मिलेगा, दैट इज़ अवर पे बैक पीरियड। ओके। सो अब इसके हमारे फीचर्स क्या होते हैं? इट फोकस ऑन रिकवरिंग कॉस्ट क्विकली। जो पे बैक पीरियड होता है ना, वो ये फोकस रखता है कि जल्दी से जल्दी बस आपका पैसा रिकवर हो जाए जो आपने इन्वेस्टमेंट में लगाया है। फिर सिंपल टू यूज़ एंड अंडरस्टैंड, समझने में बहुत आसान है और इस्तेमाल करने में भी कोई कठिनाई नहीं है। मोस्टली यूज्ड फॉर शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग। जब हमें छोटे समय के लिए कोई डिसीजन लेना होता है तो हम पे बैक पीरियड का इस्तेमाल करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? जब हम कैश इनफ्लो, जब हमारा कैश इनफ्लो हर साल बराबर आ रहा है। फॉर एग्जांपल, मैंने जो है 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करे थे, अब 5 लाख तो मुझे पहले साल में रिकवर हो गए, 5 लाख अगले साल में रिकवर हो गए। तो ये होता है इक्वल। इक्वल में क्या होता है? पे बैक पीरियड इक्वल्स टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट। मेरी कितनी थी इनिशियल इन्वेस्टमेंट? 10 लाख डिवाइडेड बाय एनुअल कैश कितना था? 5 लाख। तो कितना परसेंटेज आ गया मेरा? 50% का परसेंटेज आ गया। ओके। तो वह जब कैश फ्लो हमारा अनइक्वल होता है ना, तो हमें क्या करना होता है? कैश इनफ्लो ईयर बाय ईयर जितना आया ना, उसको टोटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करना होता है। फॉर एग्जांपल, मेरा पहले वाले साल में आया 7 लाख, दूसरे वाले साल में आया 3 लाख। तो 7 लाख प्लस 3 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख। ठीक है, तो उसका परसेंटेज कुछ अलग आएगा। यहाँ पर एक और एग्जांपल मैंने रिटर्न में दिया है, ओरली ना समझ में आया हो तो, कि इक्वल कैश फ्लो का एग्जांपल है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी आपकी 1 लाख रुपए, एनुअल कैश फ्लो था आपका 25,000 रुपए। तो पे बैक पीरियड कितना हो गया? 1 लाख डिवाइडेड बाय 25,000, जो आ गया आपका 4 ईयर्स। तो प्रोजेक्ट कितने टाइम में रिकवर करके देगा पैसा? 4 साल में आपका पैसा रिकवर करके देगा। इस मेथड के एडवांटेजेस क्या है? सिंपल और इजी टू कैलकुलेट मेथड है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूले हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यूजफुल फॉर स्मॉल बिजनेस, छोटे बिजनेस के लिए फाइनेंशियल नॉलेज गेन करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। अगर लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी हाईलाइट करता है कि आपका पैसा कितनी जल्दी रिटर्न हो रहा है। ठीक है। फिर क्विक डिसीजन मेकिंग टूल, आपका डिसीजन, आप छोटा सा फॉर्मूला है, छोटी सी एलिमेंट्स है, छोटे से कंपोनेंट्स हैं, तो आप जल्दी से ले सकते हो। हेल्प अवॉइड हाई रिस्क लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। अगर आपको एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में, हाई रिस्क वाले प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, तो ये आपको हेल्प करेगा कि आप उसमें इन्वेस्ट ना करें, आपको सारे रिकवरी अमाउंट बता करके। ठीक है। फिर इसकी लिमिटेशन क्या है? इग्नोर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करता है। ठीक है। समय के साथ पैसे की कीमत जो बढ़ती है या घटती है उसको ये इग्नोर करता है। इग्नोर कैश फ्लो आफ्टर पे बैक। पैसे मिलने के बाद, पैसे वापस देने के बाद जो कैश फ्लो होता है उसको ये इग्नोर करता है। टोटल प्रॉफिट की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता है कि पैसे रिकवर होने के बाद प्रॉफिट भी आया या सिर्फ पैसा ही पैसा आया। ठीक है। फिर कोई भी क्लियर डिसीजन नहीं देता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये बस आपको टाइम पीरियड बता देगा। अब आप देखो कि आपको 4 साल के लिए पैसा फँसाना है, नहीं फँसाना। फिर ये कहता है कि may lead टू रिजेक्शन ऑफ अ प्रॉफिटेबल लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। कोई प्रोजेक्ट ऐसा है कि जो 5-6 साल बाद हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा के दे देगा, लेकिन हम पे बैक पीरियड से घबरा जाएँगे पहले कि भाई 5-6 साल, तो हो सकता है हम एक अच्छे प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दें उसका टाइम पीरियड देख करके। फिर हम कब कब इस मेथड को यूज़ करते हैं? व्हेन टू यूज़, व्हेन अ बिजनेस वांट क्विक रिकवरी ऑफ इन्वेस्टमेंट। जब एक बिजनेस को बहुत जल्दी रिकवरी चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट की, तो वो ये मेथड यूज़ कर सकता है। शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट और स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए मेथड बहुत अच्छा होता है। और जब हमारी लिक्विडिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रॉफिटेबिलिटी के कंपैरिजन में, तो हम इस मेथड को यूज़ करते हैं। हाई रिस्क की इंडस्ट्री जैसे टेक, फैशन एटसेट्रा, वो भी इस मेथड को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं। So thank you so much guys. Please don't forget to subscribe, comment and share. Also, if you have any problem in commerce and humanities subject, you can mention in the comment section. We will resolve your problem free of cost. Thank you. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात